हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप लोग के माइंड में आता रहता है और बहुत सारे लोग मेरे से पूछे भी थे व्हाट्सअप नंबर पे और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे। तो आज हम जनरली ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जैसे कि क्या हम 2 पेन यूज़ कर सकते हैं, हमारे आंसर शीट में कितना पेज रहता है, अगर जितना पेज रहता है उसमें से कम हमको कितना पेज भर के आना है वहाँ पर, या फिर इस वक्त हम अपनी हैंड राइटिंग के लिए क्या सुधार कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में जिसको मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और इसके बाद आपकी रेगुलर वीडियो आएगी। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों के लिए दरभंगा में इंटरनेट को स्थगित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। कुछ मुहर्रम को लेकर विवाद चल रहा था इसके वजह से, ठीक है। तो इसीलिए बंद कर दिया गया था, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया और ना वीडियो आ रही थी यूट्यूब पे। अब रेगुलर वे से आएगी और कल एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है आपके कॉपी प्रेजेंटेशन को लेकर कि अपने अपने जो आपका पेपर 1 या पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसका में आपका जो कॉपी लिखिएगा उसको आपका प्रेजेंटेशन कैसा रखना है वो भी आपको देखना होगा। अच्छे से देख लीजिएगा और अब चलिए इस वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि 2 पेन यूज़ कर सकते हैं हम। तो देखिए, आप 2 पेन यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई ऑफिशियल नहीं है कि आप एक ही पेन यूज़ करें, लेकिन मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आप सिर्फ ब्लू पेन का यूज़ करें। इसका रीज़न यही है कि कुछ प्रोफेसर द्वारा बताया जाता है कि ब्लैक पेन को यूज़ मत कीजिए। और याद रखिएगा, वो जो आप एग्ज़ाम में जो लिखेंगे वो कोई सिंपल इंसान नहीं चेक करेगा, वो भी एक प्रोफेसर होंगे। और प्रोफेसर को कभी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका 2 पेन यूज़ करके आप कैसा लिखे हैं। उसका बस एक ही बात पे ध्यान रहता है कि वो जो लिखे हैं वो कंटेंट अच्छा है कि नहीं, दूसरी बात उसकी राइटिंग अच्छा है कि नहीं, और तीसरी बात उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है कि नहीं। तो ये 3 बातें एग्जामिनर जो चेक करने वाले होते हैं वो यही 3 बातों का ध्यान रखते हैं। उसमें वो ये नहीं देखते कि 3 पेज 2 पेन यूज़ किए हैं या फिर नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा 3 बातें। पहला, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा आपका होना चाहिए क्या, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो प्रोफेसर के द्वारा यही चीज़ देखा जाता है, आपका ये नहीं देखा जाएगा कि ब्लू पेन आप यूज़ करें या फिर ब्लैक पेन। और कुछ प्रोफेसर ऐसा भी बोलते हैं कि आपको ब्लैक पेन यूज़ नहीं करनी चाहिए एग्ज़ाम में, उसका अपना कोई पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है। तो मैं यही बोलूँगा आप सिर्फ ब्लू पेन को यूज़ कीजिए और वहाँ पर जाने के बाद आप अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिएगा। और प्रेजेंटेशन वाली वीडियो मैं कल डाल दूँगा। दूसरी बात, आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। और तीसरी बात आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी कंटेंट में बहुत अच्छी दम होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, ये एग्ज़ाम में कितना पेज, हम लोग के एग्ज़ाम में जो आंसर शीट दी जाएगी उसमें कितना पेज रहता है। तो उसमें 32 पेज रहता है और 32 पेज मतलब 16 पन्ना रहता है। और 16 पन्ना में से आपको कम से कम कितना भर के आना होगा, तो देखिए 16 पन्ना में आपको कितना पेज भरना होगा एग्ज़ाम में। तो एटलीस्ट कम से कम 20 पेज, मतलब आपका जैसे ग्रुप ए है, मतलब आपके पेपर 1 में 5 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप में से आपका 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब 5 क्वेश्चन का आंसर देना है तो कम से कम आप ऐसा कोशिश कीजिएगा कि 2 पेज, मान लीजिए एक ही पन्ना में मतलब 2 ही पेज में आप आंसर दीजिएगा तो 10 ही पेज में आपका कवर हो जाएगा। तो कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज इतना में आंसर देने की, ताकि कम से कम आपका जो पूरा आंसर जो भर जाए। तो कम से कम 20-25 पेज कम से कम भर के आना है आपको, तो 20-25 पेज पुर जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन आपको कवर करना है, कम से कम वहाँ पे कोशिश कीजिएगा 5 से 6 पेज या 7 पेज आपको कवर करना है और उसको भर के आना है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं आपके हैंड राइटिंग से रिलेटेड। कुछ लोग पूछ रहे थे, तो देखिए हैंड राइटिंग आपकी, अभी इतना टाइम नहीं कि आप हैंड राइटिंग पे ही पूरा दिन ध्यान दीजिए। आप जो लिखते हैं, आप जो लिख के प्रैक्टिस करते हैं उसी पे आप कोशिश कीजिए कि ऐसा सोच के कीजिए कि मैं अभी एग्ज़ाम में लिख रहा हूँ। और याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में या फिर पेन पकड़ने में आपकी ग्रिप की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मतलब आपको ना नीचा पकड़ना है पेन को, ना ज़्यादा ऊपर, आराम से जहाँ पे उसका रहता है, जहाँ पे नोकी से ऊपर जो रहता है, मतलब बीच में अच्छे से ऐसी जगह पे पकड़ना है जिसमें आप कंफर्टेबल है। और ना ज़्यादा ढीला पकड़ना है, ना ज़्यादा जात के पकड़िएगा। ज़्यादा जात के पकड़िएगा तो दिक्कत ये होगा कि थोड़ी देर में हाथ दर्द करने लगेगी, ज़्यादा ढीला पकड़िएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्या होगा, राइटिंग अच्छी नहीं बैठेगी। तो नॉर्मल रखिए और पेन को अच्छे से पकड़िए। और दूसरी बात, आप जो लिखेंगे वो उसमें वर्ड स्पेस बहुत अच्छा दीजिए। ये तो हिंदी का आप हैंड राइटिंग वहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो हिंदी में आकार वकार का दिक्कत नहीं है। उसमें आपकी ABCD से जितना जेड वगैरह लेटर, जितना लेटर है उसको आप अच्छा से लिखने का प्रयास कीजिएगा। वर्ड स्पेस से ध्यान दीजिएगा कि वर्ड जहाँ पे एक वर्ड लिखे उसका स्पेस, फिर अगला वर्ड लिखे उसके बाद का स्पेस, जितना स्पेस देते जाइएगा उस सारे जितना स्पेस रहेगा ना सारा सेम होना चाहिए, ठीक है। और सारे लेटर का जो लंबाई होनी चाहिए वो सेम रखिएगा, तो हैंड राइटिंग जनरली अच्छी दिखेगी। और याद रखिएगा, जो भी आप लिखेंगे, जो भी आंसर, उसका बिगिनिंग पार्ट और लास्ट पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बिगिनिंग पार्ट में आप लोग जनरली सब अच्छा लिखते हैं, सब शुरुआत में बहुत अच्छे से लिखते हैं, लेकिन
प्रत्येक क्वेश्चन का लास्ट इंप्रेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि लास्ट इंप्रेशन पे ही आपका मार्क्स दिया जाता है। मतलब लास्ट इंप्रेशन जब लास्ट आपका कंक्लूजन पार्ट रहता है वहीं पे आपको आंसर लिखा जाता है, आंसर दिया जाता है। तो क्या करना है, लास्ट इंप्रेशन आपको अच्छा रखना है, ताकि वहाँ पे आपको लगना चाहिए कि बहुत अच्छा से लिखा गया है। और वहाँ पे जितना भी कंटेंट लिखेगा सारा वैलिड लिखेगा, मतलब कुछ भी ऐसा मत लिखेगा जो फालतू हो। मतलब अगर नहीं आ रहा है तो उसी से संबंधित कुछ ऐसा लिख दीजिए, जो आपका क्वेश्चन है उसी के बारे में कहीं कहीं का जोड़ के लिख दीजिए, लेकिन कोई गाना वाना लिख के नहीं आना है, कुछ भी फालतू की बातें वहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि वो सब बहुत गलत बात होती है। तो आपको सीधा क्या करना है, बहुत अच्छे से लिखनी नहीं आती है तो कुछ उसी से ऐड करना है, कम से कम 5-6 पेज में लिखने की कोशिश करनी है। वर्ड का स्पेस अच्छा देना है, ग्रिप अच्छे से करना है, पकड़ना है अच्छे से, और उसका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ध्यान से अच्छा देना है। और जो भी लिखेगा कम से कम समझने लायक होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि अगर आता नहीं रहता तो वो क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि लोग वो ऐसा लिख देते हैं कि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि उनको समझ में भी ना आए। और हमको कुछ लड़का ऐसा होता है, जैसे कि मैं मान लीजिए कि हमको नहीं आता है, तो मैं अगर घसेट के वहाँ पे लिख दूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि एग्जाम जो वहाँ कॉपी चेक करने वाले होंगे उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो क्या हमको आंसर मतलब नंबर दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो समझ में नहीं आएगा तो वो नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि समझने लायक होना चाहिए। कुछ लोग कर्सिव राइटिंग लिखते हैं, तो कर्सिव राइटिंग के अलावा अगर लिख सकते हैं नॉर्मल राइटिंग तो नॉर्मल राइटिंग में लिखिए। और लेकिन अगर कर्सिव राइटिंग के अलावा आपको कुछ नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए, कर्सिव राइटिंग ऐसी लिखिए जो कि समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और हमेशा वैलिड पॉइंट ही लिखेगा, जो मतलब ज़रूरी हो, ज़्यादा फालतू की बातें उसमें मत लिखिएगा। और राइटिंग सुधार का एक दिन का तरीका नहीं है कि एक ही दिन में आपका राइटिंग सुधार, ये बहुत सारी प्रैक्टिस से आती है। जैसी हैंड राइटिंग वैसे ही लिखने की कोशिश कीजिए, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आपकी लास्ट क्वेश्चन आती है कि अभी कौन सा पेपर पर फोकस की जाए, पेपर 1 पर या पेपर 2 पे। तो देखिए दोनों पेपर पे फोकस कीजिए। इस पर अगर 30% कर रहे हैं तो पेपर 1 पे अभी 70% कीजिए। इसका रीज़न ये है कि पेपर 1 थोड़ा हार्ड है, किससे, पेपर 2 से, ठीक है। तो पेपर 1 का जैसे इसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा ना, तब पेपर 2 का कीजिएगा। पेपर 2 का अभी आप लोग ये कर सकते हैं कि आपका जो गोल्डन ट्रेजरी वाली पार्ट है उस सबको याद कीजिए, और लिटरेरी टर्म को सारे याद रखिए। बाद बाकी द ईव ऑफ सेंट एग्निस और द रैप ऑफ द लॉ का तो एक ही बार देखिएगा, तो जो बीच में 3 दिन बचता है ना, 6 तारीख से लेकर 9 तारीख, 5 तारीख एग्ज़ाम होगा, तो 6, 7, 8 3 दिन में आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आप पेपर 2 का लिटरेरी टर्म और क्या क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाली पार्ट को कवर कर लीजिए, और पेपर 1 का जितना है टॉपिक उसको कवर करके जाइए, मस्त से एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। और यार अभी चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो गया, इसके लिए मैं कल भेज भी नहीं पाया था, क्योंकि एडमिट कार्ड वाली बहुत सारी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, क्योंकि 1.5 महीने का मेहनत था ये, और बहुत लगा कि मतलब कुछ तो मिल रहा है, आउटपुट कुछ तो आ रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग का मैसेज आता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो जितनी खुशी होती है उतना तो बता नहीं सकता। तो थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर। इसके अलावा और बहुत तक चलना, बहुत आगे तक जाना, चिंता मत लीजिए, हमेशा साथ रहेंगे जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता, चाहे पेपर 2 में हो चाहे पेपर 3 में हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कॉपी प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में।